हैं कि यहाँ से 200 लोग पार्लियामेंट में जाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है उस पर नजर रखेंगे। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की। आज से दिल्ली के जंतर मंतर पर कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों का प्रदर्शन होने जा रहा है। आज शुरू होने वाले प्रदर्शन 9 अगस्त तक चलेगा, लेकिन 26 जनवरी वाली हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होगी। दिल्ली पुलिस और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच एक समझौता हुआ है और इसी समझौते के मुताबिक सब कुछ होगा। प्रदर्शनकारी तय बस ये और तय वक्त पर प्रदर्शन के लिए पहुंचेंगे और तय वक्त पर वापस लौटेंगे प्रदर्शनकारी, यानी किसी की भी मनमानी इस प्रदर्शन में नहीं चलेंगे। दिल्ली पुलिस आला अधिकारियों की ये चहलकदमी किसी बड़ी वारदात के बाद की तफ्तीश के लिए नहीं है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर समेत बड़े अधिकारी किसी हमले के इनपुट के बाद यहां पर नहीं पहुंचे। दरअसल इनकी मौजूदगी की वजह आज से करीब 6 महीने पहले की इन तस्वीरों से सबक लेने के लिए है, ताकि फिर से कोई ऐसी हिमाकत न कर सके, ताकि फिर से कोई भरोसा तोड़कर देश की शान में गुस्ताखी न कर सके। जी हां, ये जायजा है किसानों के प्रदर्शन से पहले की तैयारियों का, ताकि सुरक्षा इस बार पुलिस के हाथ में मुस्तैदी से रह सके। कई दौर की बैठक के बाद बुधवार को दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी और आज से किसान जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करेंगे। लेकिन इससे पहले बुधवार को एक एक कर बड़े अधिकारियों ने यहां पर सुरक्षा के इंतजामों की जानकारी ली। कई दौर की मीटिंग के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने किसानों को संसद भवन के पास जंतर मंतर पर 200 की संख्या में रोज़ाना किसान संसद करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए बाकायदा दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तें लगाई है कि जंतर मंतर पर रोज़ सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक 5 बसों में सवार होकर कुल 200 किसान यहां पर आ सकते हैं और सबको एक एक आई कार्ड दिल्ली पुलिस द्वारा दिया जाएगा। कोई भारी व्यक्ति उसके अंदर शामिल नहीं होगा। सब लोगों की बारे में जानकारी पुलिस को पहले से ही दे दी जाएगी। इसके लिए बाकायदा पूरे इलाके की जो है जायज़ा लेने के लिए सबसे पहले डीसीपी, उसके बाद जॉइंट कमिश्नर, फिर स्पेशल कमिश्नर और फिर कमिश्नर खुद यहां पर आए और करीब 20 मिनट तक पूरे इस जंतर मंतर का जायज़ा लिया। दिल्ली में इन दिनों संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और संसद भवन से महज 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर आज से एक और संसद चलने वाली है, जिसका नाम है किसान संसद। और इसके लिए शर्तों के साथ किसानों को इजाजत दे दी गई है। इसके मुताबिक किसानों की संसद 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक ही किसान जंतर मंतर पर रह सकेंगे। एक दिन में प्रदर्शन में 200 से ज्यादा किसानों के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी और प्रदर्शन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए किसान बसों के जरिए सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर पहुंचेंगे और शाम को वापस उन्हें सिंघू बॉर्डर भी लौटना होगा। 200 लोग जाएंगे और वहाँ से 10 बजे के आसपास चलेंगे, 9-10 बजे सिंघू बॉर्डर से ही जाएंगे और 4-5 गाड़ियों से जाएंगे, अलग अलग जगह से जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे और सब इकट्ठे होंगे, वहाँ से फिर बसों से वहाँ पर जाएंगे। भारत सरकार से उम्मीद है कि बातचीत शुरू होगी और डिमांड मांगनी जाएगी, भारत सरकार ही पूरा करेगी। पुलिस ने भी इस दौरान कोई गड़बड़ी न हो इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसके लिए इस बार ट्रिपल लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसमें बॉर्डर, उत्तरी जिले की सभी बॉर्डर, लाल किले की तरफ जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाने के साथ ही पूरे इलाके को सीसीटीवी कैमरों से कवर करने और अर्धसैनिक बल की 5 कंपनियों को तैनात करने की व्यवस्था की गई है, ताकि फिर से 26 जनवरी 2021 वाली बात न हो। ट्रिपल लेयर अरेंजमेंट निकाल रहे हैं, जिसमें बॉर्डर तो है ही, बॉर्डर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, बॉर्डर्स ऑफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, ऑल रोड्स लीडिंग टू रेड फोर्ट एंड रेड फोर्ट की क्लोज विसिनिटी में, इन सब पे स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग और ब्लॉकेट पॉइंट्स क्रिएट होंगे from anti-Kisan point of view, and that deployment will continue till late in the evening, even after the arrangement is over.
पुलिस के साथ ही किसान संगठनों ने भी इस बार पिछली गलतियों से सबक लिया है और इसीलिए किसान संसद के लिए सभी एहतियात किए गए हैं। किसान संसद में शामिल होने वाले सभी किसानों को पहचान पत्र भी दिए जाएंगे, साथ ही उनकी जानकारी पुलिस के पास भी होगी। नहीं, देखिए, हमने बहुत अभी विचारधारा में कोई खालिस्तानी है या क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे जो भी किसान जाएंगे उनको हमारे उस किसान संगठन के नेता हो सर्टिफाई करके भेजेंगे। उनको हम अपनी तरफ से एसकेएम का एक आइडेंटिटी कार्ड देंगे। उस आइडेंटिटी कार्ड के साथ उसकी जो अपनी आइडेंटिटी का जो भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है या उसका लाइसेंस है या पासपोर्ट है या वोटर कार्ड है, उसकी कॉपी भी साथ रहेगी। और हमारा एसकेएम का एक मेन लीडर जो है उस आई कार्ड के ऊपर सिग्नेचर करेगा, उसके संगठन का साथी सिग्नेचर करेगा और इस आइडेंटिटी के साथ हमारे साथी 200 जाएंगे। इसके साथ ही किसान संगठनों ने जंतर मंतर में शामिल होने वाले किसानों के लिए पूरी गाइडलाइंस भी तैयार की है। इसके मुताबिक संसद मार्च में सिर्फ वही किसान शामिल होंगे जिनके पास उस दिन के प्रदर्शन में शामिल होने का पहचान पत्र होगा। पहचान पत्र पाने वाले किसानों को सुबह 8 बजे सिंघू बॉर्डर पर किसान मोर्चा के दफ्तर पहुंचना होगा। संगठन की तरफ से जारी पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र भी रखना होगा। संगठन की तरफ से तय बस के अलावा किसी अन्य साधन से किसानों को जंतर मंतर जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी बसें संसद मार्ग पर तय जगह पर खड़ी होंगी और किसानों के कहीं और जाने पर भी पाबंदी होगी। सभी किसानों को अपने लिए पहले से तय कुर्सियों पर ही बैठना होगा और शाम 5 बजे सभी किसानों को उन्हीं बसों से वापस सिंघू बॉर्डर भी लौटना होगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल दिसंबर से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उनकी सरकार से करीब 10 दौर की वार्ता भी हुई, जिसका आखिर में कोई नतीजा ही नहीं निकला। इस दौरान किसानों की तरफ से कई हिंसक प्रदर्शन भी हुए, जिसमें 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ प्रदर्शन भी शामिल है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ न हो, इसकी तैयारियां पुलिस ने की है और संकल्प किसानों ने। दिल्ली से संवाददाता प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस किसान संसद के बाद फिर से सरकार और किसानों के बीच वार्ता का दौर शुरू होगा।